प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है उसकी तस्वीर यदि जलाई जा रही है तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसी स्थिति बनती है कि फिर पुलिस हाथापाई करेगी, उसे छीनने की कोशिश करेगी। विपक्ष का जो अपना धर्म है, विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है आईसीयू से बाहर ही नहीं आना चाहती। कुछ लोगों ने वो स्थिति तो निर्मित की, कहीं ना कहीं से पुलिस को उकसाया। जब आप पब्लिक के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे गांधीवादी तरीके से तो जनता भी आपके साथ होगी। जनता तो देख रही। मेरी धक्का मुक्की हुई है, उसने सीधी माँ की गाली बकी और माँ की गाली बक के मेरे को गले में उसने खींचा। तो मैंने उसको बोला कि तू गाली क्यों बक रहा भाई, कि कोई हमारा अगुआ बने। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। डिजिटल सटायर की एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। देश की संसद से लेकर देश के छोटे कस्बों तक प्रोटेस्ट का सिलसिला चालू हो गया। एक गैर राजनीतिक मामला था और एक छोटी सी टिप्पणी थी और एक युवक ने इस पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली और उसके बाद यूथ जुड़ते गए। अब स्थिति यह है कि देश की संसद की ओर भी युवक काफी संख्या में घेराव करने के लिए पहुंचने लगे और इसके बाद राजनीतिक दलों की भी एंट्री जब हुई तो यह मामला और बड़ा रूप लेने लगा। राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह चिंगारी जबलपुर जैसे शहरों में भी पहुंची और यहां भी काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया, विरोध जताया। इसी दौरान एक दिन पहले जब कोतवाली थाने के सामने सैकड़ों की तादाद में ये कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, वहां पर एक अप्रिय स्थिति बनी और वो स्थिति हर कोई पसंद नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है और जब ये घटना हुई उस वक्त वहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा जी मौजूद थे। उनके साथ पुलिस के अधिकारियों ने हाथापाई की और इसके बाद वो स्थिति जो बनी उसके बाद ही एफआईआर भी दर्ज हुई। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक मिश्रा जी खुद स्टूडियो गजेबो में मौजूद हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि आलोक मिश्रा जी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और कहना चाहिए कि छात्र राजनीति से जो व्यक्ति आगे निकलता है तो आंदोलन करने का तरीका उसे पता होता है और आज से के पहले उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए हैं और उनका खुद का ये अपना निजी अनुभव है कि ऐसी स्थिति कभी उनके साथ नहीं बनी। मतलब सीधे सीधे उनका स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उस पर गंभीर आरोप है। तो उन्हीं से सबसे पहले जानेंगे कि आलोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस वर्तमान स्थिति में जबकि पूरा देश सुलग रहा है और देश जिस तरीके से सरकार के द्वारा डबल इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार जिस तरीके से इस देश को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने को तैयार है, उस परिस्थिति में आज आपने हमें अपने साथ में बुलाया। आपके सानिध्य से, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। कल जो आंदोलन आप लोग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट जब हो रहा था उस समय स्थिति क्या बनी थी, वो पूरा थोड़ा आप दर्शकों के लिए भी बताइए। सुमन जी, आप मेरे से पूर्व से परिचित हैं और जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरा समाज सेवा में या समाज के बीच में आने का पदार्पण जो था छात्र राजनीति से हुआ। सन 80 के दशक में मैंने कॉलेजों के चुनाव लड़े, मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा हूँ और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जैसी महान संस्था का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी मुझे चुन के निर्वाचित होकर गया था। विभिन्न जगह पर कॉर्पोरेटर रहा हूँ, 2 बार विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा और इस प्रदेश, इस शहर और इस देश की हर लड़ाई जो कि जहाँ पर भी तानाशाही हुई है, जहाँ पर भी किसी बात को लेकर आवाज़ को दबाया गया है, वहाँ मैं हर पल अपने इस पूरी उम्र के ढलान में, उम्र के पूरे जो हमारा सफ़र था कारवां में, मैं हर जगह पर खड़ा होता गया हूँ। कल बड़े दुर्भाग्य की बात है, कल की घटना सिर्फ कल तक नहीं है। जिस तरीके से देश में छात्रों के प्रति, शिक्षण संस्थानों के प्रति और हर वर्ग के प्रति जो सरकार का रवैया रहा है, वह हम नहीं, जिस भी व्यक्ति में थोड़ी जागरूकता होगी, जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी एक तेज होगा, जिसमें भी थोड़ी सी जान होगी, वो निश्चित रूप से इन आवाज़ को उठाने के लिए आगे आएगा। और ऐसा कौन सा कानून टूट गया, ऐसा कैसा पहाड़ टूट गया था
कि आपने उसको असंवैधानिक बात कर दी, आपने छात्रों के साथ लाठीचार्ज कराया, आपने छात्रों को बेरहमी से पिटवाया। वहां पर जो फुटेज आए हैं उसमें आप देखो कि ट्रकों से पत्थर भर कर क्या लड़के लेके आए थे, पत्थर चलाने वाले भी पुलिस वाले थे। कितने फुटेज ऐसे आए हैं जिसमें कि राजनीतिक दल के लोग बिना पुलिस की वर्दी पहने लाठी और डंडे चला रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि आपने पुलिस की बात की, तो कल जो आपके साथ अप्रिय घटना हुई थी थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और वो वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, उसी पे मैं आ रहा हूं कि किसी भी घटना की जो शुरुआत होती है, किसी चीज का जन्म होता है, एक समय लगता है, एक परिस्थिति स्थिति बनती है। मैं भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं, आज भी मेरी उम्र कितनी भी बढ़ गई हो, मगर जब छात्र की बात आती तो लगता है मैं भी छात्र हूं। जब छात्र हित की बात आती है तो लगता है कि मैं भी छात्र के साथ में खड़ा हूं। इसके पहले भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि उसको कल की घटना का जो जुड़ाव है मेरे से है। कल की घटना में आप कह रहे वायरल मेरे कारण से हुआ, या प्रशासन को लग रहा है कि मैंने कुछ किया। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जबलपुर शहर वो शहर है, जब देश में बदलाव की बात आई थी, संपूर्ण क्रांति की बात जब प्रकाश नारायण की हुई थी, तो देश से पहला हल्दर किसान शरद यादव जो जीता था वो जबलपुर से जीता था। और वही घटना स्थल था जहां पर कल हुआ। मालवीय चौक पर से ही शरद यादव की राजनीति शुरू होती थी और वहां से ही छात्र राजनीति जबलपुर में चला करती थी। कल हम उस बात को लेकर जिस ढंग से राहुल जी को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से चुने हुए सांसदों को वहां जाने से रोका गया, राहुल जी की नाक से खून निकल रहा था। प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट करते समय कोई भी महिला पुलिस वहां पर नहीं थी, सारे जेंट्स लोग उठा के ले जा रहे थे। ये इनका कानून है, ये इनका संविधान है। हमारे को पार्टी की तरफ से और हमारा खुद का भी एक दायित्व था कि हमारे नेता के साथ, देश के छात्रों के साथ, देश के नौजवानों के साथ यदि जाति हो रही है तो हमको भी उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग मालवीय चौक गए, मालवीय चौक पर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, एक बात है, उस जो हम बात वहां पर हुई, कुछ हमारे नौजवान साथी वहां पर नरेंद्र मोदी की एक फोटो, पुतला भी नहीं था, 4-5 फोटो लेकर वो आए और उन्होंने उस पुतले जो उसकी उस फोटो थी उसमें आग लगा दी। आग लगानी थी, वहां से उन्होंने वाटर कैनन शुरू, पानी की बौछार शुरू हो गई और यहां से पुलिस एकदम से उन लड़कों पे दौड़ के उनको वो छुड़ाने के लिए फोटो इतनी छोटी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जल जाएगा। भगदड़ हुई, कुछ लोग गिरे। मैं दौड़ के गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए वहां आगे बढ़ा। वहां पर जैसे ही मैंने आगे बढ़ा तो धक्के में आके लड़के भी गिरे और मैं भी गिरा तो मैंने उस समय उठने के लिए हुआ, 2 लड़कों को मैंने उठाने की बात की। पीछे से पुलिस के कुछ लोग थे, जिसमें जिस अधिकारी से हम तो पुलिस से बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो गिरे हुए लड़कों को उठा रहे थे। और उसने जिस बदतमीजी से बात करी, मेरी उम्र निकल गई। आज तक कभी किसी आंदोलन में इस तरीके का नहीं हुआ कि कोई भी अधिकारी इस तरीके, जबकि बाकी दूसरे भी अधिकारी खड़े थे, मगर पता नहीं क्यों अब वो वाकई में पुलिस वाला था कि पुलिस की वर्दी में कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्ति था जो कि वहां पर था। मैं उसको नहीं पहचानता, मगर उसने माँ बहन की गाली बकी, मेरी कॉलर पकड़ी, तो मैंने भी प्रतिवाद में, क्योंकि मैं इतने दिनों से देख रहा था, मेरे अंदर से भी मेरा उम्र कम हुई और मेरा वो छात्र जाग गया जो छात्रों को पिटते देख के मेरा द्रवित हृदय था। मैंने भी उसको, जब उसने मेरी कॉलर पकड़ी तो मैंने भी उसको पकड़ा। अब वो गाली बक रहा था, उसके साथ पुलिस के लोग गाली बक रहे थे, तो हमसे क्या उम्मीद करेंगे आप? मैं जय श्री राम बोलता क्या वहां पर? अगर आप गाली बक रहे हो तो उसके बाद धक्का मुक्की हुई, लोगों ने अलग किया, हम भी अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, फिर पुतले जले। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपके साथ जो घटना हुई, निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है, क्योंकि इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप वरिष्ठ नेता हैं और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है, उसकी तस्वीर यदि जलाई जा रही है तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसी स्थिति बनती है कि फिर पुलिस हाथापाई करेगी, उसे छीनने की कोशिश करेगी। तो गांधीवादी तरीके से तो कुछ लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, ये बात अलग है कि आप वहां गांधीवादी तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे, कि कुछ लोगों ने वो स्थिति तो निर्मित की, कहीं ना कहीं से पुलिस को उकसाया।
देखिए, मैं आपकी बात जो कह रहे हैं मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, मगर आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा है और देश के पत्रकारों से लेकर इस देश भी जानता है ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें पुतले नहीं जलाए जाते हैं। लोग तो अभी तो सिर्फ एक फोटो जलाई जा रही थी, हमने तो वो पुतले जलते देखे हैं जूते की माला पहना के और उसको गधे पे बैठाल कर आके पुतले जलाए जाते फिर थे। वहां पुलिस ने एक्शन भी लिया है ऐसी जगहों पर। नहीं लिया है, कई जगह पर नहीं भी लिया पुलिस। हाँ। देखिए, जिस तरीके से अगर पुलिस इतनी ही एक्शन लेने वाली थी तो पहले तो एक्शन उन पे होना चाहिए जिन्होंने छात्रों को मारा दिल्ली में। पहले तो एक्शन उन पे होना चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी की नाक से खून निकाला है। क्या एक्शन उन्हीं पे होगा जो नरेंद्र मोदी के बात खिलाफ में बात करेंगे? और नरेंद्र मोदी जब हर चीज की वाहवाही नरेंद्र मोदी लेते हैं तो उन लड़कों के पिटने की भी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है, राहुल गांधी जी को घसीट के ले जाने की भी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और ऐसे व्यक्ति का अगर पुतला जलाया जाता है तो मेरे समझ में कोई ऐसी बात नहीं। पुतला जलाने का कहीं पर यह नहीं है कि पुतला जलाने पर आपको माँ बहन की गाली बककर आपको मारा जाएगा। बिल्कुल, माँ बहन की गाली देना तो निश्चित रूप से काफी मतलब दुखद भी है और निंदनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब वहां पर मौजूद हैं या वरिष्ठ नेता हैं तो वो उन युवाओं को भी सोचना चाहिए, जो कार्यकर्ता जो पीछे खड़े हैं, तो वो भी शालीन तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, गांधीवादी तरीके से। अगर उन्होंने गलत किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी गलत करें। हाँ, अगर मारपीट होती है तो स्थिति विकट होती है। वहां पर कोशिश की जा सकती थी, जब आप लोग सीनियर नेता थे वहां पर, तो एक प्रधानमंत्री या कोई भी हो, कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या सीएम हो या पीएम हो, तो पुलिस तो एक्शन लेती है कई बार। और उसी बीच शायद आपके साथ भी ये घटना घटी। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कितनी बार राहुल गांधी का पुतला जलाया गया? कितनी बार सोनिया गांधी का पुतला जलाया गया? कितनी बार इस जबलपुर की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, देश की पुलिस ने कितनी बार एफआईआर दर्ज की है? कितनी बार लाठीचार्ज किया है? बिल्कुल होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो तो अगर आप किसी पीड़ित के साथ, किसी कमजोर के साथ अगर आप न्याय करोगे तब आपके साथ न्याय होगा। अगर कमजोर को दबा के ताकतवर के लिए न्याय, संविधान ताकतवर के लिए नहीं है। इस देश का संविधान नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी का पुतला जलेगा तभी लाठी होगी, चलेगी। अगर इस देश में एक छोटे से एक श्रमिक का अगर के साथ अन्याय होता है तो भी उसके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है और इसका कारण है कि ये नौजवान ऐसा कर रहा है। नौजवान के साथ न्याय नहीं हो रहा है और नौजवान के साथ न्याय नहीं हो रहा है। चुने हुए सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, व्यवस्थाओं को चरमरा के रख दिया गया है। लोग हताश हैं, बेरोजगार हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, हर ढंग से, और कहीं पे कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आपने तो जबलपुर को बहुत करीब से देखा, न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे महाकौशल को, और आप खुद साक्षी हैं। आप तो खुद कर्मचारी रहे डिफेंस में, और एक दौर था जब 80,000 से ज़्यादा कर्मचारी होते थे यहाँ की इकाइयों में। और आप खुद बताइए, आज मुश्किल से 10 से 15, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं है। आज का युवा बेरोजगार है, ये आप भी मानते हैं और तमाम आंकड़े भी कहते हैं। और लघु उद्योग जो बंद हुए हैं, परसों की ही खबर है, करीब 4,000 से ज़्यादा, 4 लाख के आसपास लघु उद्योग बंद हुए हैं। ये आज की समस्या नहीं, वर्षों से चली आ रही है। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि स्थानीय युवकों के अधिकार के लिए या प्रदेश के युवकों के अधिकार के लिए जरूरी नहीं है कि एक कांग्रेस बड़े स्तर का कोई आंदोलन करती जिससे यूथ भी जुड़ते। ये तो अभी कांकरोच पार्टी ने ये आंदोलन किया, ये उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लोग तो बहुत निराश हैं विपक्ष से। देखिए, विपक्ष से नाराज होना लाजमी है कि हम जब विपक्ष में होते हैं, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद गूंगी और बहरी होगी तो सड़कों पर कोहराम मचेगा। मगर सड़कों पर जब कोहराम मचेगा जब ही विपक्ष आकर खड़ा हो पाता है। विपक्ष क्या है? जनता की आवाज है। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि अगर हम कोई आंदोलन, अभी भी आप देख रहे हो कि राहुल जी अगर आके खड़े हो गए, राहुल जी बात कर रहे हैं तो ये राजनीति कर रहे हैं। यदि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। ये जनता का गला घोट कर रहे हैं तो ये धर्म का काम कर रहे हैं। तो ये जो बात थी, जो आपने फैक्ट्रीज की बात की, मेरे फादर ने 41 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस की है, सीओडी में की है। 1 साल मैंने भी सीओडी में सर्विस की है। और हमारा पूरा का पूरा परिवार, हमारा घर, हमारा जबलपुर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता था। ये पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, पूरी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आज जो स्टूडेंट और जो नौजवान उतरा हुआ है सड़कों पर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मैं छात्र संघ अध्यक्ष था 1984-85 में। वहां पर 157 टीचर हुआ करते थे, आज 12 टीचर बचे हैं। विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का बिगेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, आज वहां पे सबसे 4th क्लास कर्मचारी को देने के लिए पैसा नहीं है। 3-3, 4-4 महीने से पेंशन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है। ये सरकार है डबल इंजन की, ये सरकार चला रहे हैं, ये देश का विकास हो रहा है।
ये दुनिया में अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं। तो ये आक्रोश उस चीज का है, ये आक्रोश बेरोजगारी का है, ये आक्रोश अराजकता का है, और ये आक्रोश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, इस देश के नौजवानों का आक्रोश है। और उस आक्रोश के साथ हम सब मिलकर खड़े हैं। और देखिए आज भी जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं वो किस ढंग से बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक, हम अगर बात करने बैठते हैं तो आप हमको ही मुलजिम ठहरा देते हो, हमसे ही कटघरे में खड़ा करते हो। हम किस बात पे लेके कांग्रेस मुद्दा उठाए? नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी बात को मानते हैं, लेकिन विपक्ष का जो अपना धर्म है, विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है आईसीयू से बाहर ही नहीं आना चाहती। जब आप पब्लिक के मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे गांधीवादी तरीके से, तो जनता भी आपके साथ होगी। जनता तो देख रही कि कोई हमारा अगुआ बने। यह बात अलग है कि आपने लगातार लंबी राजनीति की और छात्रों के हित की लड़ाई की, और हम उसके गवाह हैं। और आज भी, ये कल भी आप उसी के तहत वहां पहुंचे थे। हो सकता है बहुत से लोग आपकी वजह से वहां आए हों, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सक्रियता की जरूरत है? इतना सब कुछ होने के बाद विद्रोह की चिंगारी नहीं दिखती है विपक्ष के अंदर? देखिए, विद्रोह की चिंगारी अगर नहीं दिखती होती तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं करी होती भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष की अगर चिंगारी नहीं उठी होती तो कांग्रेस की सरकार ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई होती। विपक्ष की अगर चिंगारी नहीं होती तो पूरे देश में चुने हुए सांसदों को खरीदने के लिए, चुने हुए सांसदों को प्रलोभन के साथ केसों में फंसवाकर चिंगारी नहीं उठी होती तो सीबीआई और ईडी के तहत लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई होती। ये चिंगारी उठ रही है और सरकार का डर है कि हम पर कुछ हो ना जाए, आंदोलन ना हो जाए, इसलिए चिंगारी ही तो है। ये चिंगारी पे पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चिंगारी को ही बुझाने की कोशिश करते हैं। आक्रोश था, तभी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी थी और कांग्रेस 1.5 साल के लिए सरकार में आई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन आपके बड़े नेता संभाल ही नहीं पाए। देखिए, हमारे बड़े नेताओं को क्या करें, जिस ढंग से बेरोजगारी, जिस ढंग से लोगों में हताशा है, तो चुने हुए लोग भी कुछ हताश होते हैं, उनको भी लालच होता है। और जो लालची थे वो लालच में गए, जिन्होंने कुछ अपराध किया था वो अपराध के डर में गए कि उनको जेल ना पहुंचा दिया जाए। और आज भी ये जो सरकार जो कर रही है, एक व्यक्ति को बता दी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, जिस पर हजारों आरोप लगे हों, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो लोगों पर देश में खुद ही भारतीय जनता पार्टी, मान लो शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लो, जिसको नरेंद्र मोदी खुद कहा करते थे ये लुटेरा है, लूट रहा है, नाटक करके बताते थे, उसको अपनी पार्टी में लेकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अजीत पवार जी आप दुनिया में नहीं है, उनको ने करोड़ों को घोटाले की बात करी, उनकी पार्टी में आए तो बन गए। तो ये जो वॉशिंग मशीन का काम चल रहा है, तो ये क्या अच्छा काम चल रहा है? क्या ये सरकार को चलाने, इनके संग नैतिकता है? ये संवैधानिक काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, आपने बड़े आंदोलन किए हैं आपके छात्र जीवन में और अभी भी आप सक्रिय हैं, तो आज का जो दौर देखते हो आप, तो कितना अंतर दिखता है? क्योंकि बहुत समय बीत चुका है इस बीच। देखिए सुमन जी, जो आपने बात शुरू करी थी कि एक डिजिटल सटायर के द्वारा यह आंदोलन पैदा हुआ, तो बीच में ये जो डिजिटल ये था, इसने आंदोलनों को रोक रखा था कि हमारे यहाँ का यूथ, हमारे यहाँ के लोग, नया मोबाइल आया था तो मोबाइल में ही मशगूल थे। और आज उसी ने, जिस माध्यम से हम पीछे हो रहे थे, आज उसी डिजिटल सटायर ने आज फिर से ऐसी स्थिति पैदा करी है कि देश में जागरूकता आई है। और आपने उस दिन दिल्ली के आंदोलन में देखा होगा, जितने लोग कैमरे में आ सक रहे थे, जहां तक कैमरा गया उधर तक नहीं, दिल्ली के उन कोनों में भी नौजवान निकल कर खड़ा था जहां कैमरा नहीं पहुंच पा रहा था, जो नहीं दिखा पा रहे थे। तो अब इसी डिजिटल सटायर ने आज की स्थिति में लाकर ये खड़ा कर दिया है। अब ये देश में आप देखो ना, किसानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है, महिलाओं का आंदोलन यहाँ चल रहा है, नौजवानों का आंदोलन यहाँ चल रहा है, और एक और बड़ा आंदोलन चल रहा है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, जो कि एथेनॉल से मिलकर, एथेनॉल के मुद्दे को लेकर। अभी आप देखिए, इस सारी चीजें धीरे धीरे इकट्ठी हुई और अब वो समय आ गया है कि देश रोड पर आकर खड़ा हो गया है। अब संसद में अगर आप नहीं बात करोगे तो अब रोडों से ही बात होगी। और कल की जो बात आप कर रहे हो, पता चला है मेरे पर एफआईआर हो गई है, मेरे को बड़ी खुशी की बात है। कम से कम ये लोगों ना, ये भारतीय जनता पार्टी में भी जो लोग कहीं चोरी में भी पकड़े गए थे वो भी मीसाबंदी कहला रहे हैं, जो बहुत बड़े उस समय के गुंडे बदमाश थे वो भी मीसाबंदी के हैं, वो भी पेंशन ले रहे हैं। राजनीतिक एफआईआर तो बहुत हुई हैं और मेरे पे इसके पहले भी एफआईआर हुई है। अब तो मैं चाहता हूं कि मैं जेल जाऊं और जेल जाकर आराम से रहूं। अभी इतने एक बड़े शर्म की बात है, बड़े हंसी की बात है, इनने मेरे पर धारा लगाई है शासकीय कार्य में बाधा।
मैं मालवीय चौक पे धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, वहां आप आके मेरे को गाली बक रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं शासकीय कार्य में बाधा डाल रहा हूं। मैं थाने के अंदर तो नहीं गया, मैं किसी के ऑफिस में तो नहीं गया। रोड पे अगर मैं जाकर अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूं, जो कि देश प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें क्योंकि ये सरकार डरी हुई है और ये मालवीय जी की प्रतिमा के सामने का आंदोलन था, तो ये सरकार को निश्चित हो गया कि अब इस सरकार के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने हम पर एक FIR करके आंदोलन किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी किसी व्यक्तिगत पुलिस वाले से लड़ाई नहीं है। हो सकता पुलिस वाले की मजबूरी हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस वाला था भी कि नहीं था, क्योंकि मैं बहुत पुलिस वालों को जानता हूं। मेरे को लगता है कि कोई वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य था जो पुलिस की वर्दी में था और उसने मेरे संग ये बदतमीजी की है और उसके तहत अब उसको TI का दर्जा दे दिया जाए कि जैसा मैं पढ़ रहा हूं कोतवाली TI था। अरे कोतवाली TI था तो हम एक दूसरे को नहीं पहचानते क्या? कोतवाली TI था और लाडगंज TI भी वहां पे था जिसका थाना क्षेत्र में था। तो झगड़ा कर कौन रहा है? कोतवाली TI कर रहा है। इसका मतलब वो वहां पर पार्टिसिपेट करने ही आया था, वो झगड़ा करने ही आया था। ये प्री प्लान प्रोग्राम था कि जिससे ये ऐसा मुद्दा बने और इस आंदोलन को भटकाया जा सके। आलोक जी, आपसे आखिरी सवाल। अब आंदोलन जो कल हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, अब क्या उम्मीद करें कि स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी है, जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर ऐसी ही सक्रियता बनाए रखेंगे? देखिए, ये लोग पहले से भी लड़ रहे हैं। आप अगर देखें, कुछ दिन पहले भी स्थानीय मुद्दों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक प्रदर्शन धरना दिया था। हर महीने 15 दिन में जाकर ये धरना प्रदर्शन करते हैं और आगे भी जब भी इस शहर को और यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी इसी मुस्तैदी के साथ, इससे ज़्यादा ताकत के साथ में हम कांग्रेस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और बड़ी बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आलोक मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही साफगोई तरीके से रखी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। और उनका यह भी भाव रहता था कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो भी बने रहना चाहिए। और शायद आज जो विपक्ष है वो भी यही चाहता है और अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी चिंतन करें, वो भी ये देखें कि उनके कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोई कमी है क्या, और कोशिश सबकी यही रहे कि देश मजबूत हो, लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें और देश की जनता विपक्ष की भूमिका से भी संतुष्ट रहे। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने लोगों के बीच उसे शेयर करें। नमस्कार।